एवरीवन, वेलकम बैक टू मसल ब्लेज यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका कैलिस्थेनिक्स कोच राजन शर्मा और मैं लेके आया हूं वापस एक और वीडियो कैलिस्थेनिक्स पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 ऐसे एक्सरसाइजेस की जो आप अपने रेगुलर वर्कआउट रूटीन में ऐड कर सकते हैं। हम इनको समझेंगे कि इनको ब्रेक डाउन करेंगे और ये एक्सरसाइजेस इजी टू हार्ड है, यानी सिंपल टू वॉरियर मोड। तो आइए जानते हैं आज 5 कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं और इस वीडियो के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं मसल ब्लेज का प्रोटीन कैसे लेता हूं और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वेरिएशन है इसमें आप पाइक पुशअप भी कर रहे हैं और रेगुलर पुशअप भी कर रहे हैं, मतलब एक तरह से 2 एक्सरसाइज को कंबाइन करके हमने एक वेरिएशन बनाया है। डेफिनेटली जब आप ये करने जाएंगे आपको एक चैलेंज मिलेगा और आपके शोल्डर्स, चेस्ट और ट्राइसेप्स को आप एक साथ टारगेट कर पाएंगे। नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट आवर सेकंड वेरिएशन, जो कि फर्स्ट वेरिएशंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। इस वेरिएशन का नाम है एल सिट टू हैंडस्टैंड। तो चलिए समझते हैं कि इसको कैसे किया जाएगा। जैसा कि मैंने बोला कि इस वेरिएशन का नाम है एल सिट टू हैंडस्टैंड। एल सिट आई एम श्योर आप सबको मालूम रहेगा। देखिए एल सिट इसे बोलते हैं। इफ आई एम होल्डिंग दिस पोजिशन दिस इज कॉल्ड एल सिट। और हैंडस्टैंड भी आप सभी को पता है, ये हैंडस्टैंड है। नाउ इस वेरिएशन में हम इन दोनों मूवमेंट्स को कंबाइन करने वाले हैं, यानी मैं पहले एल सिट होल्ड करूंगा और वहां से डायरेक्ट हैंडस्टैंड जाऊंगा। देखिए कैसे करना है। एल सिट टू हैंडस्टैंड, बैक टू एल सिट, बैक टू हैंडस्टैंड, बैक टू एल सिट। सो दिस वे आई एम श्योर 3 रैप, 1 रैप, जितना भी रैप होता है आपसे आप ट्राई कीजिए। स्टार्टिंग में शायद 1-1 रैप हो, बाद में शायद धीरे धीरे आपका स्ट्रेंथ बढ़ने लगे, आप 2 से 3 रैप एक साथ कर पाएंगे। इससे फायदा क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको बोला कि इसमें 2 वेरिएशन है, एल सिट होल्ड भी है और हैंड स्टैंड होल्ड भी है। और एल सिट से हमें हैंड स्टैंड में भी जाना है, तो इसमें प्रेस मूवमेंट भी आता है। सो ये एक तरह से आपके लिए कोर के लिए, आपके शोल्डर्स के लिए और बैलेंस जो आपका स्ट्रगल रहेगा उसके लिए भी एक चैलेंज रहेगा। तो आप इस वेरिएशन को अपने पुश रूटीन में ऐड कीजिए और आप रिजल्ट जरूर देखेंगे। ये एक डिफिकल्ट वेरिएशन है, आप इसको स्टार्टिंग में ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज इसमें स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट, बैलेंस का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। आप इसके 3 to 4 सेट्स कर सकते हैं, एटलीस्ट 3 to 5 रेप्स। कोशिश कीजिए कि 3 रेप्स एटलीस्ट हो जाए, नहीं तो स्टार्टिंग में शायद 1-1 रेप हो आपसे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला आपको। तो कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे स्ट्रेंथ जैसे बढ़ेगा आप 5 रेप तक एटलीस्ट पहुंच सकें। इस लिस्ट में थर्ड हार्डेस्ट वेरिएशन जो हमारा है वो है मसल अप्स टू आर्चर पुल अप्स। मसल अप्स आई एम श्योर आप सभी को पता है कि मसल अप कैसा होता है, और आर्चर पुल अप्स भी आई एम श्योर सबको पता है। फिर भी मैं आपको एक एक करके दोनों मूवमेंट्स बता देता हूं। मसल अप्स पहले, ये है मसल अप। Now I'll show you archer pull-ups. This is archer pull-up. तो अभी हम क्या करेंगे? हम दोनों मूवमेंट्स को कंबाइन करने वाले हैं। मैं मसल अप करूंगा, वापस डेड हैंग पे टू आर्चर पुल अप, डेड हैंग, देन अगेन मसल अप, आर्चर पुल अप टू डेड हैंग। लेट्स सी, एम फॉर 3 reps एटलीस्ट, और फिर देखते हैं कि इसको ब्रेक डाउन कैसे करना है और आप इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। थोड़ा सा चौक ले लेता हूं मैं। ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए चौक काफी अच्छा है, काफी फायदेमंद है। लेट्स गो फॉर इट। यहां पे आप थोड़ा सा स्विंग ले सकते हैं क्योंकि आपको मसल अप करना है। वापस से, वापस डाउन to archer pull-ups and then again muscle up. Like this you can aim for 2 reps, 3 reps or even 5 reps if you can. मैं शायद 3 reps से ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसलिए I'll stick to this. अभी इसको ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? इसको ब्रेक डाउन करने का एक बहुत ईजी तरीका है कि आप इसको एक-एक रेप करके करिए। मतलब एक मसल अप किया आपने, फिर एक आर्चर पुल अप किया दोनों साइड में, एंड यू कम डाउन ऑफ द बार, फिर वापस हैंग किया, 2 से 3 सेकंड रेस्ट लेके वापस मसल अप किया। बिकॉज जो हम मसल अप करते हैं उसके लिए थोड़ा सा स्विंग नेसेसरी होता है, और आर्चर पुल अप के बाद
आप जो एंडिंग पोजीशन है आपका वो बिल्कुल डेड हैंग पे है, वहां पे बिल्कुल भी स्विंग नहीं मिल रहा, तो वहां से मसल अप करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। आई मीन आप कर सकते हैं बट इस फ्लो में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्टार्टिंग में आई एम श्योर आपको थोड़ा सा रेस्ट का जरूरत पड़ेगा। 2 से सेकंड नीचे आइए, वापस से हैंग कीजिए, थोड़ा सा स्विंग का यूज कीजिए और मसल अप कीजिए। तो इस तरह से आप ये मूवमेंट अचीव कर सकते हैं। आप इसको अपने पुल रूटीन में ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आज आपका पुल वर्कआउट है, आपको मसल अप्स पे, पुल अप्स पे, बैक पे वर्क करना है, तो आप इसको सबसे पहले रखिए क्योंकि ये आपका बहुत एनर्जी कंज्यूम करने वाला है। तो सबसे पहले रखिए 3 to 4 सेट्स, 3 to 5 reps, that's it, you are going to feel the burn। तो ये था हमारा थर्ड हार्डेस्ट वेरिएशन आज की इस लिस्ट में। हमारा जो आज का फोर्थ हार्डेस्ट वेरिएशन है वो है टक प्लांच पुशअप्स टू टक फ्रंट लीवर पुलअप्स। यस, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पुल एंड पुश मूवमेंट, यानी हम इसमें पुश मूवमेंट भी कर रहे हैं, इसमें पुल मूवमेंट भी कर रहे हैं। ये मूवमेंट डिप बार पे होने वाला है, तो चलिए जानते हैं कि ये मूवमेंट दिखता कैसा है। तो सबसे पहले मैं 3 रेप टक प्लांच पुशअप्स के करूंगा। देखिए टक प्लांच पुशअप पोजीशन जो है वो ये होती है, ये इसी में मुझे पुशअप करने हैं और फिर इसके बाद मैं स्विच करूंगा टक फ्रंट लीवर पुलअप्स की, जो कि पोजीशन ये है, मुझे इसमें पुल करना है। तो देखते हैं पूरा सर्किट जब करेंगे तो ये कैसा दिखेगा। टक प्लांच पुशअप पहले 3 रेप्स, देन क्विकली स्विच टू टक फ्रंट लीवर पुलअप्स। सो दिस कंप्लीट थिंग इज 1 सेट। स्टार्टिंग में अगर आपसे एक रेप भी हो, यानी 1 रेप टक प्लांच पुशअप, 1 रेप टक फ्रंट लीवर पुलअप, इवन देन इट इज फाइन। आप धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नंबर ऑफ रेप्स बढ़ाते रहिए। देखिए यहां जो ट्रांजिशन है टक प्लांच पुशअप से टक फ्रंट लीवर पुलअप्स, वो स्मूथ होना चाहिए, क्विक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बैठ के ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये एक सर्किट है, ये पूरा एक कंप्लीट सेट है। ये आपको बेनिफिट कहां पे देगा? सबसे पहले अगर आप स्किल प्रैक्टिस कर रहे हैं, आइसोमेट्रिक स्किल, फ्रंट लीवर होल्ड, प्लांच होल्ड, तो उसमें आपको डेफिनेटली ये हेल्प करने वाला है। आपका होल्ड टाइम बढ़ाएगा, आपका पुश स्ट्रेंथ, हॉरिजॉन्टल पुल स्ट्रेंथ, ये दोनों इंप्रूव करने वाला है। दैट इज व्हाई दिस वेरिएशन इज इन द लिस्ट ऑफ 5 easy to warrior mode exercises. This variation is on number 4th. 5th और हमारा लास्ट वेरिएशन जो कि इस लिस्ट में है वो है फ्रंट लीवर टू बैक लीवर होल्ड। ये इस लिस्ट में सबसे हार्डेस्ट वेरिएशन है और एक आइसोमेट्रिक होल्ड का वेरिएशन है। देखिए आपको इसमें क्या करना है, यू नो हाउ टू डू स्किन द कैट। स्किन द कैट में हम टक करके जाते हैं, यानी नी टू चेस्ट रहता है हमारा, बट इसमें विल ओपन द लेग्स स्ट्रेट, यानी हम जाएंगे प्रॉपर फ्रंट लीवर होल्ड में, स्किन द कैट करके वापस से बैक लीवर होल्ड में। विल ट्राई टू होल्ड द पोजीशन फॉर एटलीस्ट 2 सेकंड्स, यानी फ्रंट लीवर 2 सेकंड होल्ड, फिर पीछे जाके बैक लीवर 2 सेकंड होल्ड, फिर वापस से फ्रंट लीवर होल्ड, बैक लीवर होल्ड। तो एम करेंगे 2 सेकंड्स का। अब जरूरी नहीं है कि हर बार फुल फ्रंट लीवर ही होल्ड करना है। आप अगर आपको लगता है कि आप गिव अप कर रहे हैं, आपका स्ट्रेंथ धीरे धीरे नीचे गिर रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो आप फ्रंट लीवर से स्ट्रैडल फ्रंट लीवर पे आ जाइए, बैक लीवर से स्ट्रैडल पे आ जाइए। एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि 5 रेप्स कंप्लीट हो जाएं। यानी मैं कहने का मतलब है कि आप अगर सेकंड रेप में आपको लगता है कि आप फुल फ्रंट लीवर होल्ड नहीं कर पाएंगे तो आप स्ट्रैडल पे चले जाइए। थर्ड रेप पे आपको लगता है कि स्ट्रैडल भी नहीं हो पाएगा तो आप एडवांस टक पे चले जाइए। तो ऐसे आप अपना प्रोग्रेशन धीरे धीरे एक स्टेप नीचे भी जा सकते हैं और उस चीज को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक शॉट देता हूं, एक ट्राई करता हूं और देखता हूं कि मैं कितना कर पाता हूं। तो ये था पूरा एक सेट। मैंने कोशिश किया कि मैं 5 रेप्स एक साथ कर पाऊं, यानी फ्रंट टू बैक विल बी 1 रेप। तो आप ट्राई कीजिए कि आप एटलीस्ट 3 रेप कर पाएं।
जरूरी नहीं है कि आपको पूरा 5 रेस्ट फुल फ्रंट लीवर से ही ट्राई करना है। अगर आपको लगे कि अब फ्रंट लीवर फुल नहीं हो रहा है तो आप स्ट्रैडल पे आ जाइए, जैसे मैंने किया। अगर आपसे फुल फ्रंट लीवर नहीं होता, इवन देन इट्स फाइन, आप जिस भी प्रोग्रेशन पे है उस प्रोग्रेशन से स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए आपसे स्ट्रैडल फ्रंट लीवर होल्ड हो रहा है तो स्ट्रैडल से स्टार्ट कीजिए और एडवांस टक टू बेसिक टक, ऐसे धीरे धीरे नीचे आ जाइए। मैं वापस एक बार करके बताता हूं, अगर आपसे फ्रंट लीवर फुल नहीं हो रहा है तो मान लीजिए मैं एडवांस टक वाले प्रोग्रेशन पे हूं, यानी मुझसे अभी फिलहाल ये होल्ड हो रहा है मैक्सिमम, तो मैं इसी प्रोग्रेशन को यूज करूंगा। बैक लीवर में भी सेम, फ्रंट लीवर में भी सेम। सो ऐसे आप प्ले कर सकते हैं इसके साथ, इसका लेवल अप डाउन कर सकते हैं। ये वेरिएशन अगर आप फुल अपर बॉडी कर रहे हैं या फिर आप सिर्फ स्टैटिक स्किल प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी दिन, तो उस दिन जरूर ऐड कीजिए। आई एम श्योर आपके स्टैटिक आपका होल टाइम फ्रंट लीवर का बैक लीवर का बढ़ेगा इससे। तो ये वेरिएशन था आज के इस 5 की लिस्ट में सबसे हार्डेस्ट वेरिएशन, जो कि वॉरियर मोड कैटेगरी में आता है। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने अभी अभी अपना वर्कआउट कंप्लीट किया है और अब बारी है पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन शेक लेने की। मैं कंज्यूम करता हूं मसल ब्लेज का बी ग्रीन प्लांट प्रोटीन। फॉर समवन लाइक मी हु इज प्लांट बेस्ड एथलीट, ये तो बेस्ट थिंग है बिकॉज इट्स 100% वीगन, ग्लूटेन फ्री, डेयरी फ्री, और इसमें 25 ग्राम्स प्लांट प्रोटीन है, प्योर प्लांट प्रोटीन। तो चलिए अब मैं अपना प्रोटीन शेक बनाऊंगा बिकॉज मुझे ऑलरेडी भूख लग रही है और मेरा मसल रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। एक स्कूप आपको देता है 25 ग्राम्स ऑफ प्योर प्लांट प्रोटीन। इसका मिक्सेबिलिटी बहुत ही अच्छा है। अनलाइक अदर प्रोटीन्स जो कई बार अच्छे से मिक्स नहीं होते, ये प्लांट प्रोटीन बहुत ही इजीली मिक्स हो जाता है। इट्स वेरी लाइट ऑन स्टमक, आपको कोई ब्लोटिंग फील नहीं होगी। बेस्ट थिंग अबाउट इस कि ये ग्लूटेन फ्री है, डेयरी फ्री है, यानी अगर आप वीगन हैं, अगर आप प्लांट बेस्ड हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट प्रोटीन है इन द मार्केट। इसकी एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि इसमें BCAA भी है, 4.5 ग्राम BCAA भी है, जो कि आपको रिकवरी में हेल्प करता है। देखिए, रिकवरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपको अपना परफॉर्मेंस लेवल बढ़ाना है, आपको कंटिन्यूस ग्राइंड करना है, तो आपका मसल रिकवरी अच्छा होना चाहिए। और अगर आपका प्रोटीन इंटेक, डेली प्रोटीन इंटेक उतना नहीं है जितना आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट डे सोर फील करेंगे, उतना अच्छे से अपना एफर्ट नहीं थ्रो कर पाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अपने डेली फूड इनटेक से अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस, क्योंकि ये आपका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा और आपको नेक्स्ट डे वर्कआउट के लिए रेडी करेगा। इसका टेस्ट भी अमेजिंग है। दिस फ्लेवर इज कैफे मोका फ्लेवर और इसका मिक्सेबिलिटी भी बहुत अच्छा है, ईजी टू डाइजेस्ट है, स्टमक पे बहुत लाइट है। और अगर आप वीगन हैं, अगर आप प्लांट बेस्ड हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट प्रोटीन है आउट देयर इन द मार्केट। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको सारे वेरिएशन समझ में आए हों। आप इनको अपने वर्कआउट रूटीन में इंक्लूड कीजिए। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिए, अपना क्वेश्चन लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपका आंसर दूं। जाने से पहले आप प्लीज मसल ब्लेज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज योर कैलिस्थेनिक्स कोच राजन शर्मा साइनिंग आउट।